Good morning, students. Today we will read The Outbreak of the Revolution. क्रांति या विद्रोह जो शुरू हुआ तो उसका मेन रीज़न क्या था, मेन कोज क्या था, कैसे वो विद्रोह जो है फूटा। अब पीछे हमने पढ़ा कि राजा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ और टैक्सेस लगाने की प्लानिंग कर रहा था, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. तो राजा खुद अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकता वो. Rather, he had to call a meeting of the Estates General which would then pass the proposal for new taxes. अब इसके लिए उसे करना क्या पड़ेगा कि जो हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, क्लर्की, नोबिलिटीज़ और थर्ड क्या था उसमें, पीजेंट्स या और दूसरे लोग जो थे, तो इन तीनों स्टेट्स की क्या है, एक मीटिंग्स बुलानी पड़ती है. एक कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उन लोगों के और उनके साथ डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद आगे की प्लानिंग बनेगी वो. The Estate General was a political body to which the 3 estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. राजा सिर्फ क्या कर सकता है कि मीटिंग बुलानी कब है, एंड द लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 1614, 1614 के अंदर लास्ट टाइम जो है मीटिंग हुई है. नाउ द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय लुइस 16 on 5th of May 1789. He called together an assembly of the estate generals to pass proposal for new taxes. तो तीनों जो हमने एस्टेट्स पढ़ी हैं पीछे, क्लर्की, नोबिलिटीज एंड थर्ड वन पीजेंट मर्चेंट्स, तो इन तीनों की एक मीटिंग्स बुलाएगी. इनके सबके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर पहुंचे हैं. द फर्स्ट एंड सेकेंड estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other in 2 sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. तो पहली जो 2 कैटेगरीज हैं उनके 300 लोग जो है प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचे हैं और उनको तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट्स दिया गया है. लेकिन थर्ड कैटेगरी जो है उनके हैं वहां पर 600 लोग, लेकिन इनको वहां पर खड़े रखा गया पीछे की तरफ. द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. अब तीसरा जो तबका है इसके अंदर भी कुछ लोग हैं, सारे लोग नहीं बुलाए गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं या काफ़ी अच्छी कंडीशंस पर हैं. Peasant, artisans, and women were denied entry to the assembly. Their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. लेकिन इन लोगों को अंदर तो नहीं आने दिया, लेकिन इनसे जो इनकी शिकायतें थी ना वो लिखित रूप में मांगी गई. जो ये लोग 600 लोग जो अंदर आए हैं वो अपने साथ लेकर के आए हैं. तो अब जो तीनों एस्टेट्स यहाँ पर आई इनसे करवाई जानी है वोटिंग. तो तीनों एस्टेट्स को एक एक वोट जो है दिया गया. लेकिन इसके बीच में फिर एक और नई चीज़ यहाँ पे शुरू हो गई कि उन लोगों के कैटेगरीज में तो हैं 300 लोग, उनको भी एक ही वोट दिया गया. और जिनके पास 600 लोग हैं, जो थर्ड कैटेगरी जो थी थर्ड एस्टेट, उन्हें भी एक ही वोट दिया गया. तो इन्होंने डिमांड कर दी कि हमें एक एक्स्ट्रा वोट जो है दिया जाए. Voting in the Estate General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. But the member of third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected the proposal, members of the third estate
वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो वो लोग विरोध करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि हमें 2 वोट चाहिए, अगर आप 2 वोट नहीं दोगे हम आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते और हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। तो ये कहते हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so rest of the part we will discuss in next lecture. Thank you.